मक्खन को जब आग पर चढ़ाते हैं तो उसका जब कलमश निकलता है, वो पानी का असर जब निकलता है तो वो आवाज करता है ना, पट 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 पट, चुप, पक गया, घी बन गया, अब नहीं बोलेगा। अब आप उसे चाहे 10 दिन तक आग पर रखिए, अब नहीं बोलेगा, वो घी बन चुका है। लेकिन जी हमने तो देखा था कि घी बनने के बाद भी वो बोला था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अजी हमने अपनी आंखों से देखा था। अरे हम कह रहे हैं कि घी बनने के बाद फिर घी कुछ नहीं आवाज कर सकता। अजी हमने खुद देखा है, खुद अपने कान से सुना है। हाँ तो ठीक है, पूरी बात बताओ। अजी हमने देखा कि एक स्त्री ने रोटी बेलकर गरम गरम घी में डाली तो फिर बोला था घी। तो क्या बोला था? छन 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 छन। चुप। अब क्यों बोला था? वो तो पक गया था। अब वो अपने लिए नहीं बोला, दूसरे को पकाने के लिए बोला। इसी प्रकार से संत महात्मा भगवान कुछ भी करते हैं, कैसा भी कार्य करते हैं, वो दूसरों के कल्याण के लिए ही करते हैं। हम न समझ सकें वो बात अलग है। आप लोगों ने सुना होगा कि जिस समय महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया और काफी दिन बीत गए तो धृतराष्ट्र ने इच्छा प्रकट की कि मैं भीमसेन से मिलना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने लोहे का भीम बनाकर धृतराष्ट्र जी के पास भिजवा दिया। उस समय हम लोग भी थे, बड़े बड़े विद्वान भी थे, सभी ने ऐसा कहा श्री कृष्ण को ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक तो धृतराष्ट्र इतने दुखी हैं कि उनके 100 के 100 पुत्र मारे गए, फिर वो बूढ़े हैं, फिर वो पूर्वज हैं। श्री कृष्ण को धृतराष्ट्र के साथ ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था। लेकिन उसका रहस्य क्या था ये बाद में मालूम पड़ा। जब लोहे का भीम यानी भीमसेन धृतराष्ट्र के सामने लाए गए और धृतराष्ट्र ने बड़े गुस्से में आलिंगन किया। वो प्यार के लिए नहीं बुलाया था उन्होंने, प्यार करने के लिए। उनको वरदान मिला हुआ था कि अगर वो चाहें जिसका आलिंगन क्रोध में करें तो वो भस्म हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। ये बात भगवान श्री कृष्ण को मालूम थी और ये भी मालूम थी कि इस समय धृतराष्ट्र सबसे अधिक नाराज हैं भीमसेन के ऊपर। इसीलिए भीमसेन को एकदम भेजना ठीक नहीं, पहले लोहे के भीम को भेजो, यानी लोहे का भीम बनाया गया। बाद में लोगों को समझ में आया, अरे इसलिए भगवान ने लोहे का भीम बनाकर भेजा था। यानी हम लोग नहीं समझ सकते कि संत कोई भी कार्य क्यों करते हैं, भगवान कोई भी कार्य क्यों करते हैं। आप लोगों ने विश्वामित्र जी का और राजा हरिश्चंद्र का आख्यान सुना होगा। विश्वामित्र जी ने राजा हरिश्चंद्र से पूरा राज्य ले लिया और उसके बाद कहते हैं कि अब दशमांश दो, यानी इसकी दक्षिणा भी दो। जो दान दिया है उसके बाद भी दक्षिणा देने का नियम है हमारे यहाँ शास्त्रों में। अब जब सब कुछ ही उन्होंने दे दिया, यहां तक कि राजसी वस्त्र भी उनके पास नहीं रहे, जितने जेवर थे वो भी दे दिए, पूरा राज्य दे दिया, केवल एक वस्त्र था, नीचे एक धोती पहन रखी थी बस। और उनसे कहा कि जाओ और दशमांश लेकर आओ। अब दशमांश कहां से लाएं? तो राजा हरिश्चंद्र ने कई दिन तक बहुत मेहनत मजदूरी की, लेकिन जितना कहा था वो नहीं दे पाए।
तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि गुरुजी मुझे थोड़ा सा समय दीजिए ताकि मैं दक्षिणा का प्रबंध कर सकूं। तो विश्वामित्र जी ने कहा ठीक है, हम तुमको इतने दिन का समय देते हैं। अब सोचिए, चक्रवर्ती सम्राट पूरे भारतवर्ष के राजा थे राजा हरिश्चंद्र, और उन्होंने अपने आप को बेच दिया। किसके हाथ बेचा? एक चांडाल के हाथ। श्मशान घाट पर वो पहरा देते थे कि जो भी आएगा वो बिना कर दिए लाश को नहीं जला सकता। और जब देखा कि अब भी मैं पूरी दक्षिणा नहीं दे पाया, तो अपनी रानी को भी बेच दिया। रानी और बेटे भी बिक गए, वो भी दासी बन गई किसी के यहां। और अब भी विश्वामित्र जी थके नहीं, अभी भी टेस्ट ले रहे हैं। अरे जब कोई विद्यार्थी लगातार पास होगा तो टीचर सोचेगा ना, अब इसको अगली कक्षा में जाना चाहिए, अगली कक्षा का टेस्ट, फिर अगली कक्षा का टेस्ट। क्योंकि महापुरुष तो सोचते हैं कैसे ये जीव जल्दी जल्दी आगे बढ़े, टेस्ट में पास होता जाए तो मैं अगली कक्षा में इसको एडमिशन देता जाऊं तो जल्दी से वो ईश्वर प्राप्ति कर ले। तो अब क्या किया विश्वामित्र जी ने कि सांप बनकर हरिश्चंद्र के पुत्र को डस लिया और वो मारा गया, मर गया। अब वो रानी बिचारी, वो तो अब कंगालिनी हो गई थी। वो श्मशान घाट पर आई अपने बेटे का दाह संस्कार करने के लिए, और बाई चांस उसी श्मशान घाट पर वो पहुंची जहां राजा हरिश्चंद्र पहरा देते थे। तो रात का समय था, जब बिजली चमकी तो राजा हरिश्चंद्र अपनी रानी को पहचान गए, और जब आपस में बात हुई तो भी वो आवाज से भी पहचान गए। और उनको पता लगा कि मेरा बेटा मर गया, लेकिन हरिश्चंद्र टस से मस नहीं हुए। उन्होंने कहा कर तो देना पड़ेगा, क्योंकि मैं जिसका सेवक हूं उसकी आज्ञा है कि बिना कर दिए यहां किसी का दाह संस्कार नहीं हो सकता। अब एक धोती से रानी ने, फटी पुरानी धोती थी, शरीर लपेट रखा था, उस धोती को जब वो आधा फाड़ने लगी उसी समय भगवान प्रकट हो गए। विश्वामित्र जी प्रकट हो गए। उन्होंने कहा हरिश्चंद्र बस बस बस, तुमने तो रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। गुरु शरणागति का, गुरु पर विश्वास करने का, समर्पण का रिकॉर्ड तोड़ दिया है तुमने। अब भगवान भी खुशामद कर रहे हैं हरिश्चंद्र की, हरिश्चंद्र चलो, हमारे लोग चलो ना। तब लोगों को समझ में आया कि अरे ईश्वर प्राप्ति कराने के लिए विश्वामित्र जी इतने कठोर बने। लेकिन पहले लोगों ने क्या कहा, अजी ये कोई संत है, एक तो सारा राज्य ले लिया, सर्वस्व ले लिया, उसके बाद बेचारे राजा हरिश्चंद्र भी बिक गए, रानी भी बिक गई, गुलाम बन गई सदा के लिए। और वो बच्चा मर गया, उसके बाद भी कहते हैं हरिश्चंद्र की कर दो, ये सब विश्वामित्र जी के कारण हुआ है। कितने कठोर हैं ये क्या संत है? उस समय लोगों ने ऐसा ही कहा था ना। लेकिन जिस ईश्वर प्राप्ति के लिए मनुष्य करोड़ों जन्म प्रयत्न करता है, इतने आंसू बहाता है, वो ईश्वर प्राप्ति विश्वामित्र जी ने टेस्ट के द्वारा कुछ ही दिनों में करवा दी। यानी महापुरुष और भगवान कुछ भी करेंगे तो हमारे कल्याण के लिए ही करेंगे। हम नहीं समझ पाए वो बात अलग है। इसीलिए हर ग्रंथ में कहा गया कि अगर तुम भगवान और संतों के कार्य को समझना चाहते हो, समझ तो नहीं सकते,
सरस्वती, बृहस्पति, ब्रह्मा जी भी नहीं समझ पाते। फिर भी अगर समझना चाहते हो तो पहले मन बुद्धि का समर्पण करो, शरणागति करनी होगी। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिनः। गीता के 4 अध्याय का 34वां श्लोक। प्रणिपात करना होगा, यानी गुरु पर पूर्ण विश्वास रखकर, अपनी कोई भी कामना हृदय में न रखकर और अपना सर्वस्व गुरु के चरणों में सौंप देना, गुरु की प्रत्येक आज्ञा का सहर्ष पालन करना, इसी का नाम शरणागति। जब तक हम शरणागति नहीं करेंगे, हम नहीं समझ सकते कि किस प्रकार से वो जो कुछ करते हैं भगवान और संत हमारे कल्याण के लिए ही करते हैं। तो हमें शरण में तो जाना ही पड़ेगा। जैसे हम संसार में हमें कोई तकलीफ होती है, डॉक्टर के शरणागत होते हैं ना, डॉक्टर साहब मेरा ये शरीर है, मुझे तकलीफ हो गई है, कोई दवा दीजिए। डॉक्टर ने कहा कि देखो 1 कप पानी में 2 बूंद डालकर और पी लेना। अब आप अपनी बुद्धि लगाते हैं, डॉक्टर साहब मेरा शरीर इतना लंबा चौड़ा और आप बताते हैं 2 बूंद दवा डालो, कम से कम 2 चम्मच तो डालूं तब तो मैं जल्दी ठीक होऊंगा। तो डॉक्टर कहता, अरे भैया जब तक तुम मेरी बात को नहीं मानोगे, अपनी बुद्धि लगाओगे, स्वस्थ नहीं हो सकते। जैसे हम संसार में टीचर के शरणागत होते हैं। टीचर ने कहा बेटा लिखो नाइफ, KNIFE। अब कोई बच्चा अपनी उल्टी बुद्धि लगाए, गुरुजी इसको तो कनाइफ कहना चाहिए, नाइफ क्यों कहे, इसमें तो के लगा है पहले, अगर ये नाइफ है तो NIFE होना चाहिए। गुरुजी कहते नहीं बेटा, इंग्लिश में बहुत बार शब्द अक्षर साइलेंट होते हैं, इसलिए इसको लिखा तो जाएगा KNIFE लेकिन बोला जाएगा नाइफ। अगर हम अपने टीचर की बात मान लेते हैं तब हम पढ़ सकते हैं, वरना अंगूठा छाप रह जाएंगे। ऐसे ही अगर हम ईश्वरीय राज्य में चलना चाहते हैं, और ईश्वरीय राज्य तो अलौकिक है, जब हम लौकिक बातें ही नहीं समझ पाते, जब तक कि अपनी बुद्धि को गुरु की बुद्धि में न जोड़ेंगे, तो अलौकिक जगत की बातें जिसको सरस्वती बृहस्पति भी नहीं समझ पाते, उसको हम कैसे समझेंगे। इसीलिए गीता में भगवान ने कहा मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय। गीता के 12वें अध्याय का 8वां श्लोक। ये मन भी मुझको दे दे और बुद्धि भी मुझको दे दे। मन बुद्धि दोनों का समर्पण करना होगा। मन से गुरु और भगवान से प्यार करो और बुद्धि को गुरु की बुद्धि में जोड़ो। खाली मन देने से भी काम नहीं चलेगा और खाली बुद्धि देने से भी काम नहीं चलेगा। मन के ऊपर है बुद्धि, इसलिए बुद्धि का दान भी बहुत आवश्यक है, और मन से तो प्यार करना है ही। तो मन बुद्धि का समर्पण करने पर ही हम समझ सकते हैं कि संत और भगवान कोई भी कार्य क्यों करते हैं। लेकिन हमें इतना समझ लेना है कि चूंकि उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं रहा, भगवान तो सदा ही आनंदमय है और संत भी आनंदमय हो चुका, तो वो कुछ भी करेंगे तो हमारे कल्याण के लिए ही करेंगे। किंतु शरणागति से हम समझेंगे ये। जैसे आपको बीज गणित सीखनी है, टीचर ने कहा बेटा मानो कि रमेश की उम्र का है
और सुरेश की उम्र खा है। अब कोई विद्यार्थी कहे, गुरुजी उम्र भी कहीं का और खा होती है, उम्र भी कहीं ABCD होती है। अरे उम्र तो अंकों में लिखी जाती है, ये 6 वर्ष का है, ये 7 वर्ष का है। आप तो कहते हैं कि मानो कि रमेश की उम्र का है, सुरेश की खा है। तो टीचर कहता है, बेटा मानो पहले, तब बाद में जब तुम पूरा गणित निकाल लोगे तो रिजल्ट आएगा कि उम्र का मतलब था 16 वर्ष और जो उम्र खा बताई थी उसका मतलब था 18 वर्ष। तो संसार में जब हंसी की बातें भी हम लोग मान लेते हैं, जिसको सुनकर हंसी आती है, बेवकूफी की बातें भी हम मान लेते हैं, मानना पड़ता है, तब हम कुछ प्राप्त कर पाते हैं। तो फिर ईश्वरीय राज्य में ये हमें मानना होगा कि वो जो कुछ करते हैं हमारे कल्याण के लिए ही करते हैं, क्योंकि उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं है। लेकिन जी एक बात और बताइए कि हमारे ग्रंथों में लिखा है कि जैसा बड़े करते हैं उन्हीं का अनुकरण छोटों को करना चाहिए। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। गीता के 3 अध्याय का 21वां श्लोक। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, ये संसार का नियम है कि बड़े ही छोटों के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं, छोटे बड़ों का अनुकरण करते हैं। तो हमारा प्रश्न ये है कि हमारे यहाँ भगवान और संतों ने माया के कार्य किए और हम उनकी नकल करेंगे, उनका अनुकरण करेंगे, तो हमारा क्या हाल होगा? मेरे श्यामा श्याम, मेरे श्यामा श्याम, सब मिली बोलो जय हो श्यामा श्याम। सब मिली बोलो जय हो श्यामा श्याम। सब मिली बोलो जय हो श्यामा श्याम। सब श्यामा मिली श्याम बोलो की जय हो जय। श्यामा श्याम। मेरे श्यामा श्याम, मेरे श्यामा श्याम, मेरे श्यामा श्याम।